सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख 64 भाग उसके प्रसारित हो चुके हैं। आज 65वां भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और मित्रों, इस कविता के 95-96 भाग लिखे जा चुके हैं। जब इस कविता को मैंने लिखना शुरू किया था, इसके केवल 6 बंद लिखे गए थे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते गए। कविता को आपका बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिला और आज इसके 96 बंद लिखे जा चुके हैं। 64 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। 65वां भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है। कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि विरासत में कौन कौन से गुण मैंने अपने पूज्य पिताजी से प्राप्त किए हैं और कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे मेरे पिताजी दे करके गए हैं, जो मेरे जीवन में कदम कदम पर मेरे काम आ रही हैं, मेरा मार्गदर्शन करती हैं, मुझे प्रेरित करती हैं। कविता बिल्कुल सच घटनाओं पर आधारित है। ये सारी बातें जो मैंने इस कविता में लिखी हैं, ये सारी शिक्षाएं मुझे अपने पिताजी से प्राप्त की हैं। कॉन्टेक्स्ट कुछ भी रहा हो, प्रसंग कोई भी रहा हो, लेकिन मेरे पिताजी ने ये सारी बातें मुझे बताई हैं, ये सीख मुझे दी हैं। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे। जब भी कोई प्रश्न मैं उनसे करता था, कोई दुविधा होती थी, तो उदाहरण दे करके उसको और इस तरीके से समझा देते थे कि वो मेरे मस्तिष्क में संचित हो जाता था। अभी भी स्मरण मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे वो उस समय का दृश्य मेरे मन में फिर से वापस आ जाता है और मुझे लगता है जैसे मेरे पिताजी अभी भी मुझे उस तरीके से बता रहे हों। तो प्रस्तुत है मित्रों, पिता की सीख, भाग 65। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है इसका 65वां भाग। हमने सीखा है पिता से, राम की महिमा निराली। मेरे पिताजी कहते थे कि प्रभु की महिमा का कोई पार नहीं है, अपरंपार है वो। तो प्रभु को वो राम भी कहते थे, वो हरि भी कह देते थे। तो यहाँ राम से मतलब प्रभु है। हमने सीखा है पिता से, राम की महिमा निराली। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, राम में हर एक है डाली। मेरे पिताजी कहते थे कण कण में राम समाया हुआ है। तो उसी बात को मैंने इस तरीके से कहा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, राम में हर एक है डाली। कण कण में है राम शामिल, राम से कोई शय न खाली। ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई शय नहीं है जो राम से खाली हो। मेरे पिताजी बताया करते थे कण कण में है राम शामिल, राम से कोई शय न खाली। राम से जो प्रीत कर ले। मेरे पिताजी कहते थे कि जिसकी भगवान में आस्था है, जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया, वो कभी निराश नहीं हो सकता। राम से जो प्रीत कर ले, निराश रह जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो कविता को लाइक शेयर कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में।